हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टीम इंजन के बारे में। स्टीम इंजन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से स्टीम इंजन वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जो स्टीम इंजन्स होते हैं वो पहले यूज़ होते थे और अब ऑब्सोलीट हो गए हैं। अब स्टीम इंजन्स आप देखोगे यूज़ नहीं होते हैं। पहले आपका जो टेक्सटाइल मिल्स थी, रेलवेज थे, तो सब में क्या यूज़ होता था? स्टीम इंजन यूज़ होता था। उसके बाद जो स्टीम इंजन थे, स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया डीजल इंजन ने, और अब डीजल इंजन को भी रिप्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंजन्स। ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं बताऊं आपको कि स्टीम इंजन्स जो हैं उनको रिप्लेस क्यों किया गया, क्या प्रॉब्लम थी स्टीम इंजन के साथ। ठीक है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है, उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो भी स्टीम इंजन की खोज के साथ ही हुई थी। स्टीम इंजन आपको मालूम है जेम्स वॉट ने खोज की थी। ठीक है। अब स्टीम इंजन के साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्यों स्टीम इंजन को डीजल इंजन ने रिप्लेस कर दिया? सबसे पहली बात यह है कि स्टीम इंजन जो होते हैं उनकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा कम होने का मतलब स्टीम इंजन की इफिशियंसी जो होती है वो 15 से 20% के बीच में लाई करती है। ठीक है। जबकि डीजल इंजन की इफिशियंसी फिर भी आप देखोगे 30 से 45-50% तक लाई करती है। इस एक नंबर एक ये है। दूसरा क्या है, स्टीम इंजन में जो रिपेयर मेंटेनेंस है, सर्विसिंग है, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए क्या हुआ, स्टीम इंजन्स को डीजल इंजन ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टीम इंजन के हम कंपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है। स्टीम इंजन के कंपोनेंट्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग। फिर उसके बाद पीवी डायग्राम वगैरह है कुछ इसमें, वो आप जैसे लेक्चर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले फ्रेम होता है। ठीक है। फ्रेम क्या होता है, सॉरी, सबसे पहले फ्रेम होता है। फ्रेम बेसिकली क्या होता है, जिसके ऊपर आपका इंजन माउंटेड होता है। ठीक है। फ्रेम क्या होता है, जिसके ऊपर इंजन माउंटेड होता है। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है, इंजन और बाकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, माउंटेड होते हैं। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है, बिल्कुल आराम से समझेंगे इसको। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है आपका सिलेंडर। तो आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये पूरा, ये सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिलेंडर को। ठीक है। और सिलेंडर का जैसे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पिस्टन मूव होता है। इसी तरह स्टीम इंजन में भी सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सिलेंडर के अलावा सिलेंडर में और क्या चीज होती है वो देखते हैं। तो इसमें जो दूसरी चीज है वो है स्टीम चेस्ट। ठीक है। आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये स्टीम चेस्ट है। ठीक है। तो स्टीम चेस्ट बेसिकली क्या होता है, स्टीम का जनरेशन बॉयलर में हुआ, बॉयलर से स्टीम जनरेट होने के बाद आती है स्टीम चेस्ट में, और स्टीम चेस्ट से फिर हम इसको सप्लाई करते हैं सिलेंडर में। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टीम चेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और स्टीम चेस्ट में भी आप देखोगे, स्टीम चेस्ट में आप देखोगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। स्टीम चेस्ट में आप ये देख रहे हो, यहाँ पे ये डी स्लाइड वॉल्व है। स्टीम चेस्ट का सीधा सा मतलब ये है, बॉयलर से जहाँ स्टीम आ रही है सबसे पहले इंजन में, वो स्टीम चेस्ट है। ठीक है। फिर डी स्लाइड वॉल्व लगा हुआ है। डी स्लाइड वॉल्व से क्या है, स्टीम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, उसमें अंदर बाहर आता है। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे पिस्टन है। ठीक है। इसके बाद पिस्टन है। तो अब मैं इसमें ये बता देता हूँ ये वाला कंपोनेंट किस तरह से रहता है। देखिए, स्टीम इंजन जो होता है वो डबल एक्टिंग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। डबल एक्टिंग का मतलब ये हुआ कि स्टीम दोनों तरफ से, पिस्टन की जो दोनों साइड है उस दोनों साइड से स्टीम क्या हो रही होगी, आ रही होगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी स्टीम दोनों तरफ से आती है, इस तरफ से भी आती है और इस तरफ से भी स्टीम आती है। तो आप समझिए आगे। अब जैसे स्टीम इस तरफ से भी आ रही है और इस तरफ से भी आ रही है। ठीक है। और ये स्टीम जो आ रही है ये किसके थ्रू आ रही है, डी स्लाइड वॉल्व के थ्रू। ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो डी स्लाइड वॉल्व है, इसका शेप डी जैसा है इसलिए हम इसको बोलते हैं डी स्लाइड वॉल्व। और ये डी स्लाइड वॉल्व जो है ये स्टीम चेस्ट के अंदर क्या करता है, स्लाइड करता है, टू एंड फ्रो स्लाइड करता है, जिससे आपका जो इनलेट वॉल्व होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। आप यहाँ पे देखोगे डबल एक्टिंग है, इसलिए यहाँ पे दो इनलेट वॉल्व है, एक इनलेट वॉल्व ये है और एक इनलेट वॉल्व ये है। ठीक है। तो अभी जैसे अभी इसकी पोजीशन देखें तो अभी क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला पोर्ट क्या है, क्लोज्ड है, बंद है। ठीक है। और ये वाला पोर्ट खुला हुआ है।
ठीक है। तो क्या होगा, बॉयलर से स्टीम यहाँ पे आया, बॉयलर से स्टीम आया यहाँ पे, और यहाँ से आने के बाद ये बॉल खुला हुआ है तो ये स्टीम यहाँ पर जाएगी। जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम पिस्टन से टकराएगी तो पिस्टन ये क्या करेगा, पिस्टन को पुश करेगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो पिस्टन इस तरफ क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दूसरे इंस्टेंट पे क्या होगा, ये आपका जो पिस्टन है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसमें पूरा स्टीम भर जाएगी। ठीक है, इस स्पेस में फिर क्या होगा, ये जो डी स्लाइड वॉल्व है, यहाँ पे जो डी स्लाइड वॉल्व लगा हुआ है, ये डी स्लाइड वॉल्व अपनी पोजीशन चेंज करके कहाँ पे आ जाएगा, ये डी स्लाइड वॉल्व अपनी पोजीशन चेंज करके आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये डी स्लाइड वॉल्व पोजीशन चेंज करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उससे क्या होगा, ये वाला जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा, और इस तरफ वाला जो वॉल्व है ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ध्यान समझिएगा इसको, ये इस तरफ वाला वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो यहां से स्टीम आना स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टीम क्या करेगी, इस पिस्टन को इस तरफ पुश करेगी। ठीक है, ओडीसी की तरफ, बीडीसी की तरफ पुश करेगी। ठीक है, और यहां पे जो स्टीम होगी, इस स्पेस में जो स्टीम थी वो स्टीम कहाँ होगी, एग्जॉस्ट वॉल्व में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, एग्जॉस्ट वॉल्व में। तो एग्जॉस्ट वॉल्व में कैसे जाएगी, ये आपका यहाँ से ये एग्जॉस्ट वॉल्व है। ये क्या है, एग्जॉस्ट वॉल्व। और एग्जॉस्ट वॉल्व से स्टीम कहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी देख रहे हो, अभी क्या है, ये इस यहाँ पे स्टीम आ रही थी, और यहाँ पे जो स्टीम भरी होगी, यहाँ पे इस स्पेस में जो स्टीम ऑक्युपाइड होगी, वो स्टीम क्या होगी, यहाँ से इस तरह से जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इस एग्जॉस्ट वॉल्व से वो स्टीम कहाँ, बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से डीसलाइड वॉल्व की वजह से आपका इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व की ओपनिंग होती है। ठीक है, जिसमें एक तरफ क्या हो रहा होगा, ये तो हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात करें तो एक तरफ सक्शन हो रहा होगा, एक तरफ डिस्चार्ज हो रहा होगा, या उसको बोल सकते हैं एग्जॉस्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आता है, आपको ये समझ में आ गया कि हम पिस्टन को आगे पीछे किस तरह से मूव करा रहे हैं। पिस्टन का जो आगे पीछे का मूवमेंट है दैट इज डन बाय द स्टीम। ठीक है, वो किसके द्वारा हो रहा है, जो स्टीम आपकी आ रही है। तो ये चीज आपको समझ में आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब पिस्टन जब आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है, अब इस पिस्टन में भी आप देखोगे तो पिस्टन में पिस्टन रिंग्स लगे होते हैं। पिस्टन की जो सरकमफेरेंस होती है उस पर पिस्टन के रिंग्स लगे होते हैं, जो कि रबर या उस तरह के रिंग्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, लीकेज, जैसे पिस्टन में जो फ्लूइड है वो एक तरफ से दूसरी तरफ ना जाए, एक तरह से ब्लॉकेज या लीकेज को अवॉइड करने के लिए हम पिस्टन रिंग्स लगाते हैं। इसके बाद आप जाएंगे आगे। अब जैसे पिस्टन ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इसकी वजह से पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड क्या है, पिस्टन से अटैच है, तो पिस्टन रॉड भी टू एंड फ्रो मूव कर रही है। ठीक है, और ये पिस्टन रॉड अटैच है आपका क्रॉस हेड से। क्रॉस हेड बेसिकली एक कनेक्शन है बिटवीन कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड क्या हो रही है, रेसिप्रोकेट कर रही है, जिसकी वजह से कनेक्टिंग रॉड क्या होती है, ऑसिलेट करती है। कनेक्टिंग रॉड क्या है, ऑसिलेट करती है, और वो ऑसिलेशन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हम क्रैंक में ट्रांसफर करते हैं। किस में ट्रांसफर करते हैं, क्रैंक में। और क्रैंक क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो क्रैंक रोटेट हो रहा है, उससे क्या मैकेनिकल एनर्जी जनरेट आपकी हो रही है। तो आपको ये समझ में आ गया पिस्टन किस तरह से मूव कर रहा है और किस तरह से आपका मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। पिस्टन ने अपना मोशन किसको ट्रांसमिट किया, पिस्टन रॉड को, और फ्रॉम क्रॉस हेड से वो मोशन कहाँ ट्रांसमिट हुआ, कनेक्टिंग रॉड में, और कनेक्टिंग रॉड का जो ऑसिलेटरी मोशन है वो किस में कन्वर्ट हुआ, रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुआ, एंड लेटर दैट मैकेनिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट, मतलब जो भी पर्पज की रिक्वायरमेंट है, जहां भी यूज। जैसे हम पहले क्या इसको रेलवे में यूज करते थे, तो स्टीम जनरेट हुए, उसका सीधा पावर ट्रांसमिट कहाँ कर देते हैं, रेलवे जो उसके व्हील्स होते हैं ट्रेन के, उस व्हील्स में हम इसको ट्रांसमिट करते थे। तो ये आपको समझ में आ गया। और ये जो यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट का सिस्टम आप देख रहे हो, क्रैंकशाफ्ट का सिस्टम देख रहे हो, ये क्रैंकशाफ्ट बेसिकली किस पे सपोर्टेड रहती है, बेयरिंग पे सपोर्टेड रहती है, दोनों तरफ बेयरिंग रहती है जिसके ऊपर आपका क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि जो डी स्लाइड वॉल्व है इसका मोशन किस तरह से होता है। डी स्लाइड वॉल्व के मोशन को हम देखते हैं। तो डी स्लाइड के मोशन के लिए हम क्या करते हैं, क्रैंक शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट करते हैं इसेंट्रिक में।
इसेंट्रिक का मतलब होता है जो सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा हो। जैसे मान लो ये डिस्क है, ये इस सेंटर के अबाउट रोटेट हो रही है, तो ये सेंट्रिक नहीं है। अब मान लीजिए इस डिस्क का मैं सेंटर, इस डिस्क, ये डिस्क है और इसका सेंटर यहाँ पे कर देता हूँ, इस सेंटर के अबाउट यदि रोटेट हो रही है, तो ये कहलाएगी इसेंट्रिक। क्या कहलाएगी? इसेंट्रिक। अब यहाँ पे ये जैसे आपका इंजन्स में आप देखो, इंजन्स में आपका कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट होता है, वो इसेंट्रिक होता है। तो यहाँ से ये इसेंट्रिक है, और इस इसेंट्रिक से हमने पावर ट्रांसमिट किया इसेंट्रिक रॉड में। इसेंट्रिक रॉड से फिर आपका ये क्रॉस स्टफिंग बॉक्स लगा हुआ है, क्रॉस हेड बोलते हैं इसको, और उसके बाद ये रॉड है। बेसिकली क्या है, यहाँ से मोशन इसमें इसेंट्रिक रॉड में ट्रांसमिट हो रहा है, और इसेंट्रिक रॉड से गाइड रॉड वेंस के थ्रू, बाल्ब गाइड रॉड के थ्रू ये कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है? डी स्लाइड वॉल्व। तो इस तरह से आपका डी स्लाइड वॉल्व मूवमेंट करता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया किस तरह काम। अगला इसमें जैसे आप कंपोनेंट देखोगे तो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लाईव्हील लगा हुआ है। फ्लाईव्हील बेसिकली क्या करता है? एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। जैसे आप देखोगे एनर्जी ज्यादा बनना होगा तो वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, प्लस क्या होगा, जो फ्लक्चुएशंस होंगे उसको वो अवॉइड करेगा। फ्लाईव्हील का कुछ मास होता है और इनर्शिया की वजह से वो क्या करता है, उस चीज को कंटिन्यू रखता है। आगे देखते हैं। ये जैसे कंपोनेंट की हमने बात की, फ्रेम जिस पर अटैच रहता है, सिलेंडर मैंने बता दिया आपको, स्टीम, पिस्टन, पिस्टन रिंग्स एंड पिस्टन रॉड बता दिए, ये सब एक में अटैच होते हैं। पिस्टन रिंग्स क्यों लगाते हैं? वो जनरली 2 पिस्टन रिंग्स लगे होते हैं पिस्टन की सरकमफेरेंस के ऊपर, जो कि फ्लूइड को एक तरफ से दूसरी जगह जाने से रोकता है ना, लीकेज को अवॉइड करता है। क्रॉस साइड एंड गाइड्स, ये मैंने आपको बता दिया। क्रॉस साइड बेसिकली क्या है? पिस्टन रॉड और आपका जो कनेक्टिंग रॉड है उसको कनेक्ट करता है क्रॉस साइड। कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेट करती है, और कनेक्टिंग रॉड से मोशन ट्रांसमिट होता है आपका क्रैंक एंड क्रैंकशाफ्ट में। डी स्लाइड वॉल्व मैंने आपको बता दिया। इसेंट्रिक रॉड, वाल्व रॉड क्या होती है, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। स्टफिंग बॉक्स, स्टफिंग बॉक्स का काम होता है, स्टफिंग बॉक्स लगा होता है सिलेंडर के बाहर, ठीक है, जहां से पिस्टन रॉड बाहर आ रही है, तो कोई फ्लूइड का लीकेज ना हो, अंदर से सिलेंडर के अंदर से जो स्टीम है वो बाहर नहीं आए। फ्लूइड की जगह मुझे स्टीम यूज करना चाहिए, तो वहां से स्टीम बाहर नहीं आए, सिलेंडर से स्टीम बाहर नहीं आए, इसलिए हम लगा देते हैं वहां पे स्टफिंग बॉक्स। मैन बियरिंग क्या होती है, जिसमें आपका जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट जिन बियरिंग पे सपोर्ट होती है उसको हम बोलते हैं मैन बियरिंग। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे सिलेंडर बोर, तो जैसे ये सिंपली इंटरनल कंबशन इंजन है उसी की तरह होता है। सिलेंडर बोर क्या होता है, सिलेंडर की जो डायमीटर होती है उसको हम बोलते हैं सिलेंडर बोर। क्रैंक की यदि मैं रेडियस की बात करूं तो ये R इक्वल्स L/2। पिस्टन की स्पीड, एवरेज पिस्टन की स्पीड का मतलब है कितना डिस्टेंस पिस्टन कवर कर रहा है, कितना मीटर पिस्टन कवर कर रहा है पर मिनट में। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2LN। ठीक है, जिसमें L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, और N क्या है, रिवॉल्यूशन RPM ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, RPM ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो इसका मल्टी डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर, आउटर डेड सेंटर होते हैं। ठीक है, तो जैसे TDC BDC होता है, इसी तरह से जनरली क्या होता है, TDC BDC तब यूज करते हैं जब सिलेंडर क्या होता है, वर्टिकल होता है, और IDC ODC तब यूज करते हैं जब सिलेंडर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम जो पिस्टन आपका IDC से ODC की तरफ मूव करता है, तो जितना वॉल्यूम कवर करेगा उस वॉल्यूम का हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। और स्वेप्ट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला भी होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम इक्वल्स होता है पाई4 डी स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, तो जिसमें पाई डी स्क्वायर का मतलब ये आपका सिलेंडर बोर है, और एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। क्लियरेंस वॉल्यूम, जो आपका एग्जॉस्ट के बाद जो वॉल्यूम बचता है उसको बोलते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम। जनरली क्लियरेंस रखा जाता है, पिस्टन यदि IDC ODC पहुंच जाएगा तब भी उसमें थोड़ा बहुत क्लियरेंस होता है, जिससे पिस्टन आपका सिलेंडर हेड से टकराए नहीं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे, अब इसमें एक चीज और समझते हैं। जैसे ये पिस्टन है, इसको ये कवर है पिस्टन का, इसको हमने क्या है, बोल्टेड रहते हैं, जनरली क्या रहता है, बोल्टेड का सिस्टम रहता है, बोल्ट। अब यदि हम इसकी बात करें, प्रोसेस की बात करें किस तरह से वो होता है, तो सबसे पहले आप देखोगे यहां पे स्टीम आ रही है मान लीजिए। ठीक है, किसके अंदर एंटर किया, सिलेंडर के अंदर एंटर किया, और
पहले कुछ नहीं था पिस्टन सिलेंडर में, जैसे ही उसमें एंटर किया तो एकदम से उसका प्रेशर किस बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टीम जो आ रही है वो हाई प्रेशर पे आ रही है, ठीक है। जैसे ही स्टीम एंटर किया उस टाइम तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन फिर स्टीम जो एंटर करेगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे एंटर करेगी। इस चीज को समझते हैं। देखिए बेसिकली हुआ क्या, पहले कुछ नहीं था, जैसे स्टीम आई जो चैम्बर के अंदर का प्रेशर था वो स्टीम के प्रेशर के बराबर हो गया, लेकिन जैसे स्टीम आई तो पिस्टन क्या मूव करना स्टार्ट कर दिया, और पिस्टन मूव करेगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा। लेकिन कंटिन्यूसली स्टीम आ रही है, उससे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजें क्या करती हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, इसलिए प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये कब है, जब आपका स्टीम एंटर करना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद स्टीम आती है कांस्टेंट प्रेशर पे, और यहाँ पे वो क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। स्टीम की सप्लाई क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, मतलब स्टीम आना बंद हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो स्टीम होती है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है तो उसके कारण वो क्या होती है, एक्सपांड होती है, ठीक है। एक्सपांशन हुआ उस स्टीम का, पिस्टन अभी भी मूव कर रहा होगा, और एक्सपांशन होने के बाद फिर क्या होता है, आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, और जैसे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। जैसे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो गया। उसके बाद क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप हो गया, फिर स्टीम जो बाहर निकलेगी वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे निकलेगी। क्यों कांस्टेंट प्रेशर पे निकलेगी, क्योंकि स्टीम कंटिन्यूसली बाहर जा रही है, और पिस्टन जो है, पिस्टन उस स्टीम को कंटिन्यूसली पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है एक तरह से, ठीक है। तो पिस्टन मूव कर रहा है, उससे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और स्टीम बाहर जा रही है, उससे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये दोनों चीजें भी एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। इसलिए जो एग्जॉस्ट का प्रोसेस है वो क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपने प्रोसेस समझ ली। और ये जो डायग्राम है इसमें मैंने क्लियरेंस को कंसीडर नहीं किया है, इसमें ये माना है कि क्लियरेंस क्या है, 0 है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, ये एग्जॉस्ट को शो कर रही है वाली लाइन, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स।